good morning to all of you. Today we are going to discuss about the loci of point. Okay, so it's a part of engineering curve. Okay, जो हमने engineering curve का chapter पढ़ा था उसी का एक part है, एक topic है. Well, let's first discuss about what is locus and what is loci. Okay, here we are going to loci of point. Okay, so let's first start with the definition. Okay, loci of point. First, let's discuss about the locus. Locus is a part of a point which is moved in a space. Okay, it's a just simple part, okay, that we are going to show of one definite point. Okay, for example यहाँ पे एक point है, उसका part हम trace करेंगे, for example ऐसे. Okay, it's known as a locus. उसकी locus क्या है? For example यहाँ पे मेरी reference line है. Okay, अगर मुझे कोई condition दी गई है कि मुझे कोई ऐसा point find करना है कि जिसका reference line से distance 10 mm हो. Okay, तो मैं क्या करूँगा इसका? It's a set of points. Okay, not single point. Okay, यहाँ पे तो सैकड़ों point हो गए जिसका distance यहाँ से कितना होगा 10 mm. वैसे हमें सैकड़ों point मिलेंगे. Okay, there are number of points. Okay, which have 10 mm distance from the reference line. Okay, so वो set of point वो हमें find करना है कि कितने point है जिसका ये reference line से distance 10 mm होगा. Okay, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? I'm just simply measure 10 mm distance. Okay, and draw one parallel. क्योंकि ये point है, ये point है, ये सभी का डिस्टेंस क्या होगा 10 mm होगा. ऐसे तो मुझे नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा. ओके, तो ऐसे सारे पॉइंट्स, ओके, सेट ऑफ दैट नंबर ऑफ पॉइंट, ओके, सेट ऑफ दैट नंबर ऑफ पॉइंट इज नोन एज अ लोकस. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पे जितने भी पॉइंट है उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है कि उसका डिस्टेंस कितना होता है रेफरेंस लाइन से 10 mm. ओके, सो दैट्स दिस लाइन नोन एज अ लोकस. ओके, देन locus of a point, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. The locus of a point P moving in a plane about another point O in such a way that its distance from it is constant. Okay, for example यहाँ पे एक point दिया गया है O point. Okay, ये एक O point है. मुझे ऐसे point find करने हैं कि जिसका distance O point से constant हो. For example हम ले लेते कि उसका distance 15 mm हो. Okay, ऐसे point find करने हैं कि जिसका distance O point से कितना हो 15 mm. Okay, ये हमने line के लिए देखा था. लेकिन अब पॉइंट के लिए तो ऐसे जितने भी पॉइंट हो गए कि जिसका O पॉइंट से डिस्टेंस 15 mm होगा. ओके, दैट ऑल सेट्स ऑफ पॉइंट इज नोन एज अ लोकस. ओके, लोकस ऑफ पॉइंट P हम किसके लिए फाइंड करें? P के लिए. उसको क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ पॉइंट P. तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था तो हमें एक लाइन मिली थी. ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसे पॉइंट के जिसका O से डिस्टेंस कितना हो 15. फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 15 होगा. ओके, तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, ओके, देन आई गेट वन सर्कल. ओके, क्योंकि ये जो 15 mm डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? उसकी रेडियस. ओके, तो ऐसे 15 mm रेडियस लेके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा दैट नोन एज अ लोकस ऑफ पॉइंट P. क्योंकि ये सारे ये जो सर्कल है उसमें मैं कहीं भी पॉइंट P लूं उसका डिस्टेंस O से कितना होगा 15 mm. ओके, सो दिस नोन एज अ लोकस. ओके, तो पता चला आपको. वी जस्ट सिंपली फाइंड द पार्ट और नंबर ऑफ पॉइंट, ओके, व्हिच फॉलो द सेम कंडीशन. ओके, यहाँ पे क्या था? ऐसे पॉइंट फाइंड करने थे कि जिसका डिस्टेंस 10 mm हो ये लाइन से, और इसमें ये पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो 15 mm. ओके, तो ये जो हमें सर्कल मिलता है दैट नोन एज अ लोकस फॉर पॉइंट P. इसका मतलब कि हम ये सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट P लेंगे तो जो कंडीशन हमें दी गई है वो फॉलो होगी. ओके, तो हमें बस यही फाइंड करना है कि ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. डिफरेंट कंडीशन देखते हैं. ये जो हमने सर्कल वाली देखी थी, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कंडीशन. व्हेन पॉइंट इज मूविंग विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ओके, ये जो हमने देख लिया अभी सर्कल वाला, कोई एक पॉइंट दिया गया है. ओके, ओके, O पॉइंट. मुझे ऐसे पॉइंट फाइंड करने के जिसका ये O पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस हो. फॉर एग्जांपल 20 mm. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पॉइंट दिया गया हो तो क्या आएगा? सर्कल. क्योंकि ये सारे डिस्टेंस में 20 mm मेजर करूंगा, वो क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस. ओके, तो 20 mm रेडियस लगे अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, ओके, तो वो क्या हो जाएगी? लोकस फॉर पॉइंट P. ओके, उस पे मैं कहीं पे भी पॉइंट लूं तो P पॉइंट लूं तो उसकी कंडीशन फॉलो होगी कि उसका O पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा 20 mm. ओके, सो दिस सर्कल नोन एज अ लोकस फॉर पॉइंट P. ओके, हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं कि जो हमें कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करें. ओके, so let's see another condition. Sorry, when point is moving with a equal distance from a straight line. ये जो हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था. ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, हमें यहाँ से ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं कि जिसको इक्वल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 20 mm डिस्टेंस हो. ओके, तो ऐसे पॉइंट फाइंड करें कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे पॉइंट के डिस्टेंस कितने हो गए यहाँ से 20 mm. ओके, सो ये अगर मुझे लोकस फाइंड करनी है ऐसी कंडीशन के लिए
कि इक्वल डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन से, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रेट लाइन है उसे 20 mm का डिस्टेंस लेना है और ये लाइन को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लोकस फॉर पॉइंट पी। ओके, अगर मैं इस तरफ भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, और अगर ये एंड पॉइंट आपको स्पेसिफिक दिया गया हो कि इतनी लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये 100 mm की लेंथ है, ये लाइन ए बी हम ले लेते हैं, ए बी लाइन है वो 100 mm दी गई है। ओके, तो यहाँ पे 100 mm तक ही ये पैरेलल लाइन आएगी। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसे। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन विद अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या है, हमें दो फिक्स पॉइंट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट फाइंड करने हैं कि जिसका ए और बी दोनों से डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो। ओके, ऐसे नंबर ऑफ सेट्स किसके पॉइंट के फाइंड करने हैं कि जिसका, अगर मैं नंबर पॉइंट फाइंड कर तो उसकी ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट ये लाइन पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 100 mm की लाइन है तो 50 mm पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, तो उसका डिस्टेंस इस तरफ 50 mm और इस तरफ। ओके, ये तो एक हो गया। ओके, ऐसे मुझे नंबर ऑफ पॉइंट फाइंड करने हैं तो उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, एक ऐसी लाइन, एक ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं कि जिसका ए और बी दोनों से डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो। तो उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ओके, ऐसे। ओके, तो ये बाइसेक्टर पे अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट लूं, ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी गई हो कि ऐसी पॉइंट फाइंड करने की जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो, इन दैट केस वी आर ड्राइंग दी बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन समझ में आ गया ना, यह अगर बाइसेक्टर मिड पॉइंट में से मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ओके, तो यहाँ पे उसका ए और बी, ये लाइन पे मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूं तो उसका ए और बी से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। ओके, अगर आपको आइडिया नहीं आ रही है तब ड्रॉ करके देख सकते हो। ओके, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है वो हमने डिस्कस किया था। ये ए और बी जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, रेडियस लेना है। एक बार ए से आर ड्रॉ करनी है ऊपर और नीचे। ओके, और फिर बी को रेडियस लेके सेम रेडियस, सॉरी, बी को सेंटर लेके सेम रेडियस लेके एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ओके, ये जो दो पॉइंट मिलेंगे उसमें से पास हो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। when the point is moving in a plane and equidistance from two non parallel straight line। ओके, नॉन पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है। ओके, लेकिन हमें कौन सी लाइन लेनी है, नॉन पैरेलल। ओके, जो नॉन पैरेलल है तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ऐसे दो लाइन है। ओके, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ओ ए और ओ बी। ओके, तो ये दो लाइन है ओ ए और ओ बी। ओके, मुझे ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं कि जिसके ये दोनों लाइन से डिस्टेंस कैसा हो, सेम हो। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर यह कोई एंगल बन रहा हो तो आई नीड टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था। ओ को सेंटर लो या कोई भी रेडियस ले लो ऐसी, एक यहाँ पे आर्क एक यहाँ पे आर्क। अब इतनी रेडियस फिक्स रखनी है। अब ये पॉइंट को सेंटर लेना है, रेडियस फिक्स है, यहाँ पे आर्क मिलेगी। अब उतनी ही रेडियस रखे, ये पॉइंट को सेंटर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आर्क मिलेगी, तो ये पॉइंट है उसमें से और ओ पॉइंट में से पास हो, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट लो, उसका ओ ए लाइन और ओ बी लाइन से डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन द पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स सर्कल। ओके, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, आउटसाइड एंड इनसाइड। ओके, पहले आउटसाइड के लिए देखते हैं। ओके, ये एक सर्कल है, मुझे ऐसा सर्कल फाइंड करना है कि जिसका आउटसाइड पे ऐसा सर्कल फाइंड करना है कि जिसका ये जो सर्कल है उससे डिस्टेंस फिक्स हो। फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस है 15 mm। ओके, ये रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ, आर इक्वल टू 15। ओके, तो मुझे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि जिसका ये सर्कल, ऐसे पॉइंट फाइंड करना है कि जिसका ये सर्कल है
उससे डिस्टेंस कितना हो 5 mm, ओके। तो ये यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 15, ओके। तो और मुझे एक्स्ट्रा कितना लेना है 5 mm, तो ऐसे मैं 5 mm मेजर कर लूंगा, ओके। सो नाउ टोटल रेडियस, ऐसे ये तो एक पॉइंट है, वैसा ही पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ओके। ऐसे मुझे नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट के लिए ये अब रेडियस कितनी हो जाएगी, मैं उसको R1 कह देता हूँ। R1 इक्वल टू 15 प्लस 5 मीन्स 20, ओके। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन दी गई हो तो ये ओ को सेंटर लेना है 20 mm रेडियस और एक बाहर की साइड एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। ये सर्कल पे आप कहीं पे भी पॉइंट लो, उसका ये अंडर वाले सर्कल से डिस्टेंस कितना होगा 5 mm, दिस डिस्टेंस इज 5 mm, ओके। तो सेम ऐसा ही आपको इनसाइड के लिए दिया गया है, ओके। आपको ऐसा सर्कल फाइंड करना है कि जिसका डिस्टेंस, ओके, ये वाला बाहर वाला जो सर्कल है उससे कितना हो 5 mm अंडर की ओर हो, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना है 15, अब 5 mm अंडर की ओर लेना है, ओके। तो कितना हो जाएगा, मैं उसको R2 बोल देता हूँ। R2 इक्वल टू 15, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10, ओके। सो सेम सेंटर 10 mm रेडियस एंड ड्रॉ अनदर सर्कल, ओके। तो ये क्या हो गया लोकस, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन के लिए ए कह देते हैं, तो लोकस ऑफ ए, और ये कंडीशन के लिए, सॉरी इसके लिए, हाँ ये नहीं, पहली कंडीशन थी, ये तो हमारा मेन सर्कल था, ओके। तो ये लोकस ऑफ ए और दूसरी वाली कंडीशन थी, उसको मैं बी कह देता हूँ। तो क्या हो जाएगा लोकस ऑफ बी। इसका मतलब कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, मैं कहीं पे भी बी पॉइंट ले सकता हूँ, ये जो हमारी कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगी। ये जो मेन सर्कल है उससे उसका डिस्टेंस कितना होगा 5 mm, ओके। तो यहाँ पे हमारे केस खत्म होते। आई होप कि आप लोगों को लोकस के बारे में पता चला, ओके। अब तक हमने लोकस के बारे में, लोसाई के बारे में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ लोकस के बारे में। लोकस मींस नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट, ओके, विच फॉलो द सेम कंडीशन, ओके। यहाँ पे देखो ये सर्कल में मैं कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूँ, सिंपल मेरी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। तो उसमें जितने भी सारे पॉइंट हो गए वो सभी को हम क्या बोलेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा लोकस, ओके। लोकस के बारे में हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में डिस्कस किया था, ओके। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो 4 पॉइंट की लोकस फाइंड करनी है, उसके बाद आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। एट एनी हाउ यू नीड टू फाइंड द 4 लोकस फॉर 4 एंड पॉइंट ऑफ द लाइन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ओके। देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फॉर लोकस ऑफ लाइन, ओके। सो आई होप आप लोगों को लोकस के बारे में पहले तो पता चल गया। नाउ व्हाट लोसाई, ओके। व्हेन वी नीड टू फाइंड और ट्रेस द पार्ट ऑफ मोर देन वन पॉइंट, ओके। अब तक यहाँ तो हमने क्या किया था, एक ही कंडीशन के लिए हो, ओके। अगर एक ही कंडीशन हो तो उसको लोकस बोलेंगे, लेकिन हमें एक से ज्यादा कंडीशन दी गई हो, ओके। कोई एक पॉइंट के लिए और फिर उसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा पॉइंट हमें पॉइंट के लिए लोकस फाइंड करनी हो, देन इट्स नोन एज अ लोसाई ऑफ पॉइंट, ओके। सेम ये प्रॉब्लम, ये जो हमने सॉल्व किया था उसमें देखो, उसमें 2 कंडीशन है, एक आउटसाइड के लिए और एक इनसाइड के लिए। इट मींस कि ये जो रेड वाला सर्कल है, ओके, उसको रेफरेंस में लेके हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 कंडीशन फॉलो करवानी है, ओके। एक तो पॉइंट ए के लिए और एक तो पॉइंट बी के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए 2 हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे लोसाई ऑफ पॉइंट। करना हमें सेम ही है, लोकस ही फाइंड करनी है, लेकिन अगर एक ही कंडीशन दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे लोकस, और एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उसे क्या बोलेंगे लोसाई ऑफ पॉइंट, ओके। सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स, ओके। हमें कौन से टाइप के एग्जांपल इसमें देखने हैं वो हम देखते हैं, ओके। जीटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 4 या 5वां मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ही, और सिंपल प्रॉब्लम है, ओके। इसीलिए ये आपको कंपलसरी करना है। देखते हैं आपके कौन से टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, ओके। पहला है सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ओके। दूसरा है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसके बाद क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड विद ट्रिनियन मैकेनिज्म, ओके। और लास्ट वाला है 4 बार चैन मैकेनिज्म, ओके। ये मैंने सिर्फ इसलिए सिर्फ नाम ही बताया क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया है। अभी साइड आपको सिंपल स्लाइडर ऑफसेट स्लाइडर क्या है वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब अगर आप फिगर देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिर्फ आपको अभी तक इतना याद रखना है कि आपको 4 केस पढ़ने हैं, ओके। पहले सिंपल स्लाइडर, फिर ऑफसेट स्लाइडर, फिर ट्रिनियन वाला केस और लास्ट वाला 4 बार चैन मैकेनिज्म, ओके। वन बाय वन देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। पहले इसकी फिगर देख लेते हैं कि सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म किसे कहते हैं, ओके। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है, आपको याद क्या रखना है, एक तो ये इसे क्या बोलते हैं हम क्रैंक बोलते हैं, ओके। ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्रैंक बोलते हैं। क्रैंक क्या करता है, ऐसे राउंड में घूमता है, ओके। सो इट मींस ये क्या हो गई उसकी
रेडियस ले लेते हैं, ये पॉइंट को हम सेंटर ले लेते हैं, तो इसकी मोमेंट अगर मुझे फाइंड करनी हो तो वो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो क्रैंक है वो क्या हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, ये पॉइंट फिक्स है। ओके, और ये यहाँ से वो घूम रही है। ओके, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया। ओके, तो क्रैंक की जो लेंथ है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्रैंक की जो लेंथ है वो हमारे लिए रेडियस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ सेंटर लेना है, ये रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, ये क्रैंक और उसके साथ जो ये कनेक्टिंग रोड है, ओके, उसको ये जो आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्यों, क्योंकि ये क्रैंक है और यहाँ पे देखो ये स्लाइडर है। ओके, ये स्लाइडर क्या करता है, ये आगे पीछे होता है, ये डायरेक्शन में मूव होता है या फिर ये डायरेक्शन में मूव होता है, उसको ऊपर नीचे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, देखो यहाँ पे। ओके, ये ऊपर और नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ आगे पीछे घूम सकता है। ओके, तो ये क्रैंक है और ये स्लाइडर, ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो ये कनेक्टिंग रोड। ओके, ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, शायद आपको आइडिया आ गया होगा। ये क्रैंक घूमता है ऐसे राउंड में और ये कनेक्टिंग रोड है वो किसके साथ कनेक्ट है, स्लाइडर के साथ। तो जैसे ये ऐसे राउंड में घूमेगा तो उसकी वजह से स्लाइडर क्या होगा, आगे पीछे होगा। ओके, तो सिंपल आपको करना क्या होगा, आपको ये कंडीशन दी गई होगी। ओके, ये क्रैंक शाफ्ट की लेंथ दी गई, सॉरी क्रैंक की लेंथ दी गई होगी। ओके, ये कनेक्टिंग रोड की लेंथ दी गई होगी और आपको फाइंड क्या करना होगा, ये जो स्लाइडर है, ओके, उसके लिए आपको लोकस फाइंड करनी पड़ेगी। मीन्स कि जब भी ये तो एक कंडीशन है, ऐसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा क्रैंक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो जब ये रोटेट करता है तो उसके जब ये यहाँ पे आता है तब मेरी स्लाइडर की पोजीशन क्या होगी, ये लाइन पे कहाँ पे होगी, जब मेरा क्रैंक यहाँ पे आएगा तो मेरा स्लाइडर कहाँ पे होगा। ओके, तो ये स्लाइडर की पोजीशन, उसका पार्ट आपको ट्रेस करना होगा क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, लेट्स सी वन वीडियो। ये वीडियो देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्रैंक है। ओके, और ये क्या है, हमारा स्लाइडर। ओके, और ये दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या है, कनेक्टिंग रोड। ओके, तो ये तो मेरा स्लाइडर क्रैंक यहाँ पे है, तब मेरा स्लाइडर यहाँ पे होगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये स्लाइडर की पोजीशन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, देखते हैं, देखो ऐसे वर्क करता है। ओके, ये ऐसे घूमता है तो स्लाइडर क्या हो रहा है, आगे पीछे, ऊपर नीचे से उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। ओके, समझ में आ रहा है ये वर्किंग कैसे करता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये क्रैंक की लेंथ दी गई होगी, ये कनेक्टिंग रोड की लेंथ दी गई होगी, और हमें क्या फाइंड करना है कि ये पोजीशन, उसका पार्ट फाइंड करना है कि जब भी ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, कहाँ पे होगा। ओके, अगर ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्रैंक, तो तब ये जो स्लाइडर है हमारा, उसकी पोजीशन क्या होगी। ओके, वो हमें फाइंड करना है किसमें, क्वेश्चन में। ओके, कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि एक्चुअल में क्रैंक और स्लाइडर मैकेनिज्म होता क्या है। ओके, तो ये होता है क्रैंक और ये होता है स्लाइडर, और दोनों को कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रोड। ओके, तो समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो ये तो था हमारा स्लाइडर क्रैंक। ओके, सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम था वो क्या था, ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो उसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये क्रैंकशाफ्ट है, उसकी सेंटर और ये स्लाइडर, ये दोनों एक ही लाइन में है। ओके, अगर यहाँ से मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे पॉइंट, ये स्लाइडर का सेंटर और ये क्रैंक का सेंटर। ओके, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ऑफसेट स्लाइडर में भी वर्किंग सेम, यही क्रैंक ही होगी, स्लाइडर ही होगा और कनेक्टिंग रोड ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो मेरा स्लाइडर है वो ये सेंटर लाइन है उस पर नहीं आएगा, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट। ये जो सेंटर लाइन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑफसेट। ओके, वो मैं फिगर दिखाऊंगा तब आपको आइडिया आ जाएगा। वर्किंग सेम ऐसे ही करता है, लेकिन उसमें जो ये सेंटर लाइन है, ओके, तो स्लाइडर सेंटर लाइन के ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। ओके, okay, so let's see this second type. Okay, second type is offset slider crank mechanism. तो उसका वर्किंग सेम होगा एज अ सिंपल स्लाइडर क्रैंक मेकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो, इट्स नोन एज अ ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मेकेनिज्म। यहाँ पे देखो ये सेंटर लाइन है। ओके, ये किसकी, क्रैंक के सेंटर की सेंटर लाइन है और ये स्लाइडर की सेंटर लाइन, तो दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ओके, ये स्लाइडर सेंटर लाइन ऑफ द slider is maybe below or above the center line of the crank. ओके, क्रैंक की जो सेंटर लाइन है उसके उससे
आपका स्लाइडर या तो नीचे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ओके, सेंटर पे नहीं होगा। अगर सेंटर लाइन पे के ऊपर ही स्लाइडर होगा देन इट्स नोन एज अ सिंपल स्लाइडर क्रैंक, ओके, बट इफ योर स्लाइडर इज अबव और बिलो द सेंटर लाइन देन इट्स नोन एज अ सिंपल स्लाइडर, सॉरी ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ओके। ये डिस्टेंस आपको दिया गया होगा ऑफसेट, ओके। वर्किंग सेम ही है, ये देखो आपकी क्रैंक है, क्रैंक रोटेट होती है ऐसे सर्कुलर मोशन में, और ये स्लाइडर आपका आगे पीछे होता है, और दोनों को किसके साथ कनेक्ट किया होगा, कनेक्टिंग रोड के साथ, ओके। तो वर्किंग सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपका स्लाइडर है वो सेंटर लाइन के अबव हो सकता है या फिर बिलो हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड टाइप, ओके, व्हिच इज ट्रिनियन मैकेनिज्म, ओके। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड विद ट्रिनियन मैकेनिज्म। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखने को मिले ट्रिनियन मैकेनिज्म, ओके, इट मींस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द पॉइंट, ओके। अब तक जो हमने दो देखा उसमें रिस्ट्रिक्टेड बाय साइड था, ओके। इसमें देखो ऊपर या नीचे, ओके, ये ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ आगे पीछे घूम सकता है, तो ऊपर नीचे से उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ओके। यह ट्रिनियन में ऐसा नहीं होगा, ओके। ट्रिनियन में ऊपर नीचे कहीं पे भी ये बी पॉइंट है, ये हमारी कनेक्टिंग रोड है ए बी, ओके। तो कनेक्टिंग रोड ऊपर नीचे सभी के ऐसे रोटेट कर ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, वो सी पे रिस्ट्रिक्ट किया गया। इसका मतलब कनेक्टिंग रोड सी पॉइंट में से पास होनी चाहिए, इट मस्ट बी पास फ्रॉम दी पॉइंट सी, ओके। अगर मेरे ए पॉइंट यहाँ पे है, ओके, तो मैं यहाँ से जो कनेक्टिंग रोड ड्रॉ करूंगा तो कनेक्टिंग रोड की जो मूवमेंट होगी वो सी पॉइंट में से पास होनी चाहिए। अगर मेरी कनेक्टिंग रोड यहाँ पे है तो यहाँ से पास होगी, ओके। इट मीन्स बी पॉइंट मेरा ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मेन जो कंडीशन है वो क्या है, ये सी पॉइंट में से पास होनी चाहिए, सी पॉइंट में से पास होनी चाहिए, ओके। तो ये ट्रिनियन, जब भी आपको कहे कभी भी ये ट्रिनियन पढ़ने को मिले, ओके, तो इतना याद रखना कि जो पॉइंट है उसमें से आपकी कनेक्टिंग रोड पास होनी चाहिए, ओके। तो हमने जो अब तक तीन टाइप्स देखे, सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसके बाद ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और फिर ट्रिनियन मैकेनिज्म, ओके। सिंपल स्लाइडर में सेंटर लाइन पे होगा आपका स्लाइडर, ऑफसेट में जो स्लाइडर है वो सेंटर लाइन के ऊपर या नीचे होगा। जब भी ट्रिनियन आपको कहीं पे भी पढ़ने को मिले, ट्रिनियन टाइप का हो प्रॉब्लम, तो जो ट्रिनियन दिया गया है पे सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रिनियन। तो आपकी जो कनेक्टिंग रोड है वो ट्रिनियन पॉइंट में से पास होनी चाहिए, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर द लास्ट और फोर्थ टाइप व्हिच इज 4 बार चेन मैकेनिज्म, ओके। यहाँ पे कितने बार है, 4 बार। कौन से यहाँ पे देखो आपको दो क्रैंक दी गए हैं, एक O2B, दूसरा O4C, ये दो क्रैंक है, ओके। अब तक हमने जो टाइप देखे उसमें एक ही क्रैंक है, इसमें दो क्रैंक है और दोनों को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, DC कनेक्टिंग रोड के साथ, ओके। और चौथी बार कहाँ पे, यहाँ पे O2 O4, और O2 O4 है, दो क्रैंक को कनेक्ट करता है सेंटर को, कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट को, ओके। ये फिक्स है, ये आगे पीछे नहीं मूव, बाकी की तीन है वो मूव होगी, ओके। और यहाँ पे देखो दो क्रैंक है, एक O2B और दूसरी CO4, ओके। तो उसमें से एक ड्राइविंग होगी और एक ड्रीवन क्रैंक होगी। ड्राइविंग मीन्स जिसको हम मेनली रोटेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल O2B को मैं रोटेशन दूंगा, तो ये जब रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ O4C भी रोटेट करेगी, दूसरी क्रैंक भी रोटेट करेगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों को हमने कनेक्ट किया है, ओके। तो जो मेन हम जिसको रोटेशन देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग क्रैंक, और जो रोटेट हो रही है, ओके, किसके वजह से, ये ड्राइविंग क्रैंक की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रीवन क्रैंक। जैसे हमारी बाइक में होता है ना, जो पीछे वाला टायर है, मेनली हम पावर किसको सप्लाई करते हैं, पीछे वाले टायर को, वो घूमता है इसीलिए आगे वाला टायर घूमता है, ओके। तो मेनली हमारा जो पीछे वाला टायर वो क्या होगा, ड्राइविंग टायर, जो आगे के वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रीवन, ओके। तो इस तरीके से है, ओके। तो यहाँ पे मेनली दो क्रैंक होगी, एक ड्राइविंग और एक ड्रीवन, ओके। Let's solve some problems so you get better idea, okay? So let's first start with the problem of simple slider crank mechanism, okay? यहाँ पे क्या दिया गया है, OAB is a slider crank mechanism, sorry, OAB क्या है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, जिसमें विच द क्रैंक OA क्या है, हमारी क्रैंक। मैं यहाँ पे सिंपल एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। ये सर्कल है किसके लिए, क्रैंक OA के लिए। तो OAB है, उसमें से O सेंटर है और OA क्या है, हमारी क्रैंक जो रोटेट होगी, ओके। उसके बाद कनेक्टिंग रोड AB क्या है, कनेक्टिंग रोड है ऑफ 1000 mm मींस 100 सेंटीमीटर, ओके। 100 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना हमारे पेज पे आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, ओके। हमारे पेज की साइज थोड़ी कम पड़ जाएगी, ओके। सो हियर वी नीड टू टेक अ स्केल, ओके। स्केल क्या लेनी पड़ेगी, 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि जब हम 1 सेंटीमीटर 1 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल में वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की, ओके। तो ये हमारा हो गया स्केल, ओके। उसके बाद देखते हैं द स्लाइडर बी इज स्लाइड ऑन अ स्ट्रेट पाथ पासिंग टू पॉइंट
ए ओ सॉरी ओके। तो बी पॉइंट है वो कहाँ पे, जो मैं ओ में से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर रोटेट हो रहा है। इट मींस ओवर स्लाइडर इज ऑन सेंटर लाइन ऑफ दी ओ। ये जो क्रैंक की सेंटर लाइन है उसके ऊपर ही हमारा स्लाइडर होगा। सो इट्स अ सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं गया है लेकिन आपको क्वेश्चन में से समझना पड़ेगा कि ये सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। ओके, ड्रॉ द लोसाई ऑफ पॉइंट एम एन एंड बी। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट की लोकस फाइंड करनी है, एम की, एन की और बी की, इसलिए उसको क्या बोला गया है, लोसाई। ओके, हमें सिंपल इसके पार्ट ही फाइंड करने हैं लेकिन 3 पॉइंट है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, लोसाई। ओके, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये ओए है क्रैंक है हमारी, वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तब हमें एम पॉइंट कहाँ पे होगा, एन पॉइंट का क्या पार्ट होगा और बी पॉइंट का क्या पार्ट होगा वो फाइंड करना है। ओके, द पॉइंट एम इज ऑन दी क्रैंक। एम कहाँ पे, ये ए और बी के बारे में तो हमें पता है, ये 3 पॉइंट है उसमें से बी का तो हमें पता है, बी क्या है, कनेक्टिंग रो का एंड है। ओके, और ए बी का डिस्टेंस 100 mm 1000 mm है, वो हमें पता है। लेकिन एम और एन क्या है वो देखते हैं। एम इज ऑन क्रैंक, एम पॉइंट कहाँ पे है, ये हमारी ओ ए क्रैंक है उसके ऊपर है। ओ एम इक्वल टू 200, ये ओ ए का डिस्टेंस कितना है 250। ओके, लेकिन ओ एम, ओ से एम का डिस्टेंस कितना है 200। तो यहाँ से 200 डिस्टेंस मेजर करेंगे, वहां पे मेरा कौन सा पॉइंट होगा, एम। ओके, एम कहाँ है, कनेक्टिंग रोड के ऊपर। ओके, तो ये इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब एन के लिए देखते हैं, द पॉइंट एन इज ऑन कनेक्टिंग रोड। ये ए बी कनेक्टिंग रोड है, उसके ऊपर हमारा कौन सा पॉइंट है, एन। ओके, टेक ए एन इक्वल टू 600। ओके, ए एन का डिस्टेंस कितना है 100, तो ए से 600 मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट आएगा, एन। ओके, तो हमें ये बी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, एन का फाइंड करना है और एम का पॉइंट फाइंड करना है। ओके ओके, सो क्वेश्चन हमने देखा है, देखिए यहाँ पे। ओके, हियर सिंपल क्रैंक मैकेनिज्म इज गिवन। ओके, हियर ओ ए इज अ क्रैंक। ओके, हियर बी इज अ स्लाइडर। ओके, बी मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन। ओके, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ओके, सिर्फ आगे पीछे जा सकता है। ओके, सो हियर वी स्टार्ट विद दी क्रैंक ओ ए। ओके, हमारे पास ओ ए के डायमेंशन है, ओ ए इक्वल टू 250 mm। ओके, यहाँ पे देखो 250 मीन्स 25 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी टेक दी स्केल 1 millimeter equal to 1 centimeter, मीन्स 1 millimeter इज ओवर ड्रॉइंग लेंथ एंड 1 centimeter इज ओवर एक्चुअल लेंथ। ओके, तो जब हम 1 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल में कितनी होगी, 10 mm और 1 centimeter। ओके, तो यहाँ पे जो ओ ए है, ओके, मैं यहाँ पे नए डायमेंशन लिख देता हूँ जो हमें ड्रॉ करना है। ओके, ड्राइंग डायमेंशन, ये एक्चुअल डायमेंशन। ओके, अब हम ड्राइंग कितने डायमेंशन लेके ड्रॉ करें, 250 mm, तो कितना हो जाएगा 25 mm। ओके, ए बी एक्चुअल में कितना है 1000 mm, तो कितना हो जाएगा 100 mm। ओके, ओ एम 200 है तो कितना हो जाएगा 20 mm, और ए एन वो कितना है 600 mm, तो 60 mm हो जाएगा। तो अब मुझे ये डायमेंशन लेके ड्रॉ करना, क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल ले लिए। ओके, मैं यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ, स्केल 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा स्केल हो गया। चलो, अब देखो यहाँ पे हमें एक क्रैंक दी गई है। ओके, क्रैंक ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है। ओके, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ओके, ये कौन से डायरेक्शन में मूव होती है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं, और सॉरी फिगर में दिया गया है कि ये डायरेक्शन में मूव होती है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आई टेक ओ ए एज अ रेडियस। ओके, ये रोटेट करेगी। ओके, इट मीन्स उसका डिस्टेंस तो फिक्स है, ए पॉइंट का ओ से डिस्टेंस फिक्स है, कितना 250। ओके, 25 mm। ओके, तो वो तो फिक्स है, तो वो हमारी रेडियस हो गई, ओ सेंटर होगा, एंड ये पूरी सर्कुलर मोशन मिलेगा। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आई टेक ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए मीन्स 25 mm 2.5 सेंटीमीटर एज अ रेडियस। ओके, एंड आई ड्रॉ वन सर्कल एट हियर। ओके, यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ओ को सेंटर लेके 25 mm रेडियस। ओके, और ये सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, हियर आई मार्क माई after drawing the circle, next step is divide the circle into equal parts. Okay, here I am dividing this circle into 8 equal parts. आप 12 equal parts में भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने 8 equal parts में किया है। ओके, यहाँ पे मैं पहला A1 पॉइंट ले लेता हूँ, A1। ओके, क्योंकि ये सारे पॉइंट, ये देखो यहाँ पे ये 8 पॉइंट है। ओके, ये सारे डिफरेंट पोजीशन है किसकी, क्रैंक। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे है ओ A1। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगी A2, फिर यहाँ पे A3, A4, A5, A6, A7 और लास्ट में A8। ओके, तो ये हो गया
क्रैंक। ओके, तो क्रैंक के लिए हमारा कंप्लीट हो गया कि ये डिफरेंट पोजीशन पे मुझे क्या फाइंड करना है, बी की पोजीशन फाइंड करनी है। ओके, अब बी की पोजीशन फाइंड करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन। ओके, आई हैव टू कंडीशन। वन, आई गेट माई बी पॉइंट ऑन सेंटर लाइन। ओके, यहाँ पे देखो सेंटर लाइन पे है, सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इसलिए, सो आई गेट माई बी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ओके, दिस सेंटर लाइन। एंड सेकंड, आई नो द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 100। ओके, यहाँ पे हमें नई स्केल के हिसाब से कितने लेना है, 100 mm, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये डिस्टेंस मुझे पता है, बी से ए का डिस्टेंस, ए बी की लेंथ पता है 100 mm। ओके, और बी मुझे पता है कि ये लाइन पे मिलेगी। ओके, सो आई एम जस्ट सिंपली टेक ए बी इक्वल टू 100 mm, रेडियस इक्वल टू 100 mm और 10 सेंटीमीटर। Okay, radius equal to 10 centimeter. A1 is the center, and I draw the arc on this center line. Okay, so here I get my first point. Okay, for A1 I get my slider at here. Okay, so here I give the name B1. Okay, now I just simply draw the connecting road A B1. ओके, यहाँ पे देखो, तो ये मेरा पहले, जब मेरा क्रैंक A1 पोजीशन पे होगी तो मुझे B1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मुझे 3 पॉइंट के लिए लोकस फाइंड करनी है, B के लिए, M के लिए और N के लिए। ओके, तो B के लिए तो हो गया, अब M के लिए देखते हैं। ओके, M के लिए देखो, M यहाँ पे दिया गया है क्रैंक के ऊपर, और OM का डिस्टेंस कितना है, 20 mm। ये O से A का डिस्टेंस 25 mm है। ओके, और OA का डिस्टेंस कितना है, 20। तो इसके ऊपर मुझे कितना मेजर करना पड़ेगा, 20 मेजर करना पड़ेगा। ओके, सो आई जस्ट सिंपली मेजर 20 हियर। ओके, सो हियर आई गेट माय पॉइंट M1। ओके, तो M1 हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो, ये पहले M का हम पूरा कटे। ओके, M पे देखो, यहाँ पे OA पे M1 20 पे सिमिलरली यहाँ भी कितना होगा, 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20। इट मीन्स ये जो OM है, इट्स जस्ट सिंपल रेडियस। ओके, अगर M के लिए मैं लोकस फाइंड करूँ, सो आई गेट वन सर्कल एट हियर, क्योंकि M का डिस्टेंस फिक्स है। हमने जो डिफरेंट केस देखे थे उसमें इस तरीके का केस देखा था। ओके, ये M का O से डिस्टेंस फिक्स है, तो ऐसे अगर मुझे पॉइंट फाइंड करना है तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ओके, क्योंकि ये OM डिस्टेंस कितना है, 20 mm। ओके, सो आई जस्ट सिंपली टेक 20 mm एज अ रेडियस। ओके, यहाँ पे सेंटर O पे होगा और रेडियस 20 mm मेजर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने M मेजर किया है 20 mm पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉ वन सर्कल एट हियर। ओके, सो दिस सर्कल गिव मी द लोकस फॉर पॉइंट M। ओके, जैसे यहाँ पे A1 के लिए M1 मिला, वैसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, M2, यहाँ पे M3, यहाँ पे M4, यहाँ पे M5, यहाँ पे M6, यहाँ पे M7 और यहाँ पे M8। ओके, तो M का हो गया। M के लिए सिंपल हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ओके, तो M की, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये क्या हो गया, M की लोकस। ये जो सर्कल है, ये आपको सिर्फ डार्क पेंसिल से डार्क करना है। ओके, ये अच्छी तरीके से दिखे इसीलिए मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, डार्क करना है। ओके, तो B के लिए हो गया, N के लिए हो गया, सॉरी M के लिए हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉर N। ओके, तो यहाँ पे हमें AN का डिस्टेंस दिया गया। ये AN का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 mm। ओके, AB टोटल AB लेंथ कितनी है, 100 mm। ओके, 10 सेंटीमीटर की। अब AN, A से डिस्टेंस कितना है, 60 mm। सो हियर आई मार्क द पॉइंट एट 60 mm डिस्टेंस। ओके, सो हियर आई गेट माई फर्स्ट पॉइंट N1। ओके, तो जब मेरी क्रैंक यहाँ पे होगी OA1, तब मुझे N पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, B पॉइंट यहाँ पे मिलेगा स्लाइडर। ओके, और M पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, सेम अब यही सारी चीज़ें हमें रिपीट करनी है फॉर A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 के लिए। समझ में आ गया हमें क्या करना है, और उसके बाद जितने भी पॉइंट मिलेंगे उनको कनेक्ट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। ओके, A1 के लिए हमने कर लिया, अब A2 के लिए। ओके, जब मेरी क्रैंक A2 पे होगी, ओके, यहाँ पे क्रैंक होगी मेरी, यहाँ पे OA2, तब मुझे B कहाँ पे मिलेगा, ये सेंटर लाइन पे। सेम कंडीशन फॉलो करनी है, B हम ये लाइन पे मिलेगी, और A2 से उसका डिस्टेंस कितना है, 100 mm। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग 100 mm एज अ रेडियस। Take A2 as a center and draw arc on center line. Okay, so here
आई गेट माई B2 पॉइंट. ओके, अब ड्रॉ करते हैं क्रैंक. ओके, अब यहाँ पे देखो ये B2 के लिए हो गया, M2 के लिए तो हमने ऑलरेडी कर दिया था. अब बाकी क्या रहा है N का डिस्टेंस N2 का A2 से कितना होगा 600. सो यहाँ पे देखो 600. ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट N2. ओके, सिमिलरली अब थर्ड पॉइंट के लिए करते हैं. ओके, A3 के लिए अब मेरी क्रैंक यहाँ पे होगी, तो उसके लिए मुझे कनेक्टिंग रोड कहाँ पे मिलेगी, स्लाइडर सॉरी यहाँ पे. ओके, सो हियर आई गेट माई थर्ड पॉइंट B3. स्लाइडर की थर्ड पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी. ओके, ड्रॉ करते हैं. ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 60 mm है N का. तो यहाँ से A3 से 60 mm लेके यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, वो मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा N3. ओके, सिमिलरली अब कौन से पॉइंट के लिए, फोर्थ पॉइंट के लिए. ओके, तो यहाँ पे देखो अब A4 को सेंटर लेना है 100 mm रेडियस, और R कहाँ पे ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन पे. ओके, सो हियर आई गेट B4. ओके, अब उस पर कनेक्टिंग रोड ड्रॉ करेंगे और कितना मेजर करना है, $600. कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. ओके, यहाँ पे आएगा. ओके, सो हियर आई गेट N4. ओके, सिमिलरली अब किसके लिए A5 के लिए, A5 पे मेरी क्रैंक होगी, तो B कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. ओके, जहाँ पे मेरा B3 है वहाँ. ओके, हियर आई गेट B5. कनेक्ट करते हैं A5 को B5 से. ओके, और उस पर मेजर कितना करना है 60 mm. ओके, सो हियर आई गेट N5. ओके, सिमिलरली 6 के लिए कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे B2 है वहाँ पे B6 मिलेगा. कनेक्ट करते हैं, और N के लिए कितना मेज़र करना पड़ेगा, A से 600. ओके, ये ध्यान रखना A से हम मेज़र करते हैं 60 mm और 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे N6. ओके, अब A7 के लिए, A7 सेंटर, तो उसके लिए B कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमारा B1 है वहाँ पे B7. कनेक्ट करते हैं A7 को B7 से. ओके, और मेज़र कितना करना है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे. सो हियर आई गेट N7. ओके, अब लास्ट बाकी है A8 को सेंटर लेना है, तो आप कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे. ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट B8. ओके, और उसके लिए हमें मेज़र कितना करना है 6. ये सेंटर लाइन आएगी और उसमें मेज़र कितना करना है 6. सो आई गेट माई N8 pointed here. Okay, now I just simply connect all the points N1 N2 up to N8. Okay, N1 से स्टार्ट करते हैं, N1 से N2, N2 से N3, N4, N5, N6, N7, N8 और N. ओके, तो ये क्या हो गए मेरी लोकस ऑफ पॉइंट N. ओके, B के लिए ये सारे पॉइंट है. ओके, उसको कनेक्ट नहीं करने हैं. यहाँ पे देखो M के लिए M1, M2, M3 ये सारे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे देन आई गेट द लोकस ऑफ M. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकस फॉर N. ओके, ये क्या है हमारी लोकस फॉर N. ओके, और B के लिए ये सारे जो पॉइंट है ओके वो स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं. ओके,
तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए हमारे लोकस फॉर पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे ऐसे शेप नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ओके, इसलिए वी डायरेक्टली गेट ऑल दिस पॉइंट ऑन दिस सेंटर लाइन। ओके, सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी दिस सेकंड टाइप, ओके, विच इज ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक में। ओके, यहाँ देखा ये इसमें से डायरेक्ट आपको फिगर दी गई है। ओके, इसलिए आपको आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये स्लाइडर है बी। ओके, वो उसकी जो सेंट्रल वो ये जो हमारी सेंटर लाइन है क्रैंक की उसके 20 mm नीचे है। ये हमें ऑफसेट दिया गया कि 20 mm। ओके, अगर ये सेंटर लाइन पे ही होगा तो वो होता तो वो क्या हो जाता, सिंपल स्लाइडर का एग्जांपल। ओके, देखते हैं आगे। द स्लाइडिंग एंड ऑफ द मैकेनिज्म मूव इन अ गाइड प्रोवाइडेड अलोंग द लाइन CD। ओके, यहाँ पे जो CD लाइन है उसके ऊपर हमारा स्लाइडर रोटेट हो रहा है, नॉट रोटेट, स्लाइड हो रहा है। ओके, 20 mm बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर O। ये जो हमारी सेंटर लाइन है उसके CD लाइन का डिस्टेंस कितना है, 20 mm। ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट। ओके, द कनेक्टिंग रोड इज 100 mm लॉन्ग। यहाँ पे कनेक्टिंग रोड कौन सी है, AB हमारी कनेक्टिंग रोड है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 100 mm। ओके, वाइल द क्रैंक इज 30 mm। ये OA क्या है, हमारी क्रैंक है, उसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, 30 mm। तो ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो गई, 30 mm। द कनेक्टिंग रोड इज एक्सटेंडेड अप टू द Q बियॉन्ड द A। ये A पॉइंट है। ओके, उसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया गया है कनेक्टिंग रोड को, कहा Q पॉइंट पे। ओके, और Q और A का डिस्टेंस कितना है, 20 mm। दो डी लोसाई फॉर पॉइंट P एंड Q। हमें ये Q के लिए फाइंड करना है और P पॉइंट कहाँ पे है, इसके मिड पॉइंट पे। AB कनेक्टिंग रोड है उसके मिड पॉइंट पे। AB का डिस्टेंस 100 mm है तो P का पॉइंट 50 है। P का डिस्टेंस 50 है A से या B से, तो ये कनेक्टिंग रोड का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो हमें P और Q की लोकस फाइंड करनी है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Okay, so we solve this problem similarly like we solve the problem of simple slider crank mechanism. Okay, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन आपने देखा हो, अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ओके, OA, ओके, जिसकी लेंथ हमें पता है। ओके, OA इक्वल टू 30 mm। ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल ऑफ 30 mm। ओके, उसके बाद AB की लेंथ भी हमें पता है 100 mm। ओके, और B पॉइंट हमें, ये ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ओके, तो यहाँ पे जो B का डिस्टेंस है वो सेंटर, B हमें सेंटर लाइन पे नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर लाइन से कितना है, 20 mm है। ओके, ये हमें पता है। ओके, सो हमें B पॉइंट सेंटर लाइन पे नहीं, लेकिन सेंटर लाइन से 20 mm नीचे ड्रॉ करना है। ये CD लाइन ड्रॉ करके उसकी हमें क्या मिलेगा, B पॉइंट मिलेगा। ओके, तो हमने जैसे सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही एक इससे डिफरेंस इतना है कि उसमें हम ये सेंटर लाइन पे आर्क ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ पे सेंटर लाइन पे नहीं, इस सेंटर लाइन के नीचे हमें ये CD लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितना डिस्टेंस लेके, 20 mm। ओके, फिर उसके ऊपर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दी crank. Okay, first draw with the crank. Okay, for that here I am drawing one circle. Okay, by taking O as the center and OA. Okay, OA equal to 30 mm. ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, OA equal to 30 mm. So take O as a center and OA equal to 30 mm as a radius. I draw this सर्कल। ओके, यह क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। ओके, उसमें फिगर दी गई थी, इसीलिए हमें इसको 12 पार्ट में ही डिवाइड करने पड़ेंगे। ओके, लास्ट वाला प्रॉब्लम था उसमें फिगर नहीं थी तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये 12 पार्ट में डिवाइड किया। और 12 पार्ट में इसलिए ये एंगल कितने के आ गए, 30 के एंगल आएंगे। ओके, आपको बताया था मैंने कैसे 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये सर्कल को मैंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सो हियर आई गिव नेम A1 और एंटी क्लॉकवाइज में जाना है तो यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, यहाँ पे A9, A10, A11 और यहाँ पे A12। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है OA1। वैसे मुझे कितनी 12 पोजीशन है तो सभी के लिए B फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की है। ओके, अगर सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता तो हम इसके ऊपर आर्क ड्रॉ करें, क्योंकि AB का डिस्टेंस मुझे पता है 100 mm। ओके, तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस लेके A को सेंटर लेके सेंटर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑफसेट। ओके, तो उसके लिए मुझे CD लाइन फाइंड करनी। मेरा स्लाइडर कहाँ पे है, तो ये CD लाइन पे है, तो उसके लिए मुझे CD लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो CD लाइन का डिस्टेंस मुझे दिया गया है, कितना है, 20। ओके, सो आई जस्ट सिंपली मेजर द 20 mm फ्रॉम दिस लाइन। ओके,
20 mm एंड बाय यूजिंग द रोलर स्केल आई ड्रॉ वन लाइन एट हियर। ओके, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। ओके, ये लाइन कौन सी है? सी डी। ओके, तो ये लाइन का डिस्टेंस कितना है? 20 mm। ओके, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। तो अब मुझे आर्क ये सी डी लाइन पे ड्रॉ करना है, क्योंकि मेरी स्लाइडर कहाँ पे है? सी डी पे। ओके, सिंपल प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन अब सेंटर लाइन की जगह पे मुझे ये लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है उसके ऊपर आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, सो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, ए बी की लेंथ कितनी देगी है? 100 mm। ओके, सो आई टेक 100 mm एज अ रेडियस, A1 एज अ सेंटर। ओके, और आर्क कहाँ पे मानी है? ये सेंटर लाइन पे। ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट B1। ओके, ड्रॉ करते हैं। हो गया ये। ओके, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट के लिए फाइंड करने हैं। कौन से? एक तो बी पॉइंट के लिए लोकस फाइंड करनी है, फिर पी के लिए और फिर क्यू के लिए। तो बी के लिए हो गया। अब पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें दिया गया है। पी पॉइंट क्या है? ये क्रैंक की मिडल में है। ओके, तो क्रैंक टोटल अगर हम देखें तो क्रैंक की लेंथ कितनी थी? 100 mm। ओके, तो पी पॉइंट कहाँ पे? ये ए से पी का डिस्टेंस कितना है? 50 mm। ओके, तो यहाँ से मैं सिंपल, यहाँ पे मेरा 0 है तो वहाँ से कितना मेजर करूँगा? 50। तो यहाँ पे ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट P1। ओके, सिमिलरली क्यू ए के पीछे है। ओके, और ए क्यू का डिस्टेंस कितना है? 20 mm। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है? 20 mm। ओके, तो यहाँ से ए से मुझे पीछे की ओर लेना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस? 20 mm। ओके, तो पहले मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ Q1। ओके, चलो, तो ये A1 के लिए जब मेरी क्रैंक A1 पे होगी तो मुझे तीनों पॉइंट मिल गए, B1, P1, Q1। ओके, सो लेट्स मूव फॉर पॉइंट A2। ओके, अब मेरी क्रैंक A2 यहाँ पे है। ओके, तो मुझे स्लाइडर कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 mm रेडियस लेनी है, A2 को सेंटर, और आर्क मानी है कहाँ पे? ये CD लाइन पे। ओके, सो हियर आई गेट B2 पॉइंट। ओके, अब कनेक्ट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब P के लिए कितना मेजर करना है? 50 mm। ओके, तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा कितना? 50 यहाँ पे। ओके, सो हियर आई गेट P2। ओके, और Q के लिए क्या करना है? 20 mm पीछे जाना है, तो यहाँ से 20 mm पीछे, हियर। ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट Q2। ओके, चलो नेक्स्ट A3 के लिए। ओके, नेक्स्ट A3 के लिए, तो A3 को सेंटर, 100 mm रेडियस, और आर्क कहाँ पे? ये CD लाइन पे ड्रॉ करनी है। ओके, सो हियर आई गेट माई पॉइंट B3। ओके, ड्रॉ करते हैं कनेक्टिंग रोड। ओके, डिस्टेंस कितना मेजर करना है? 50, यहाँ पे है 50 एम से। सो हियर आई गेट P3। ओके, और पीछे Q के लिए कितना पीछे लेना है? 20। ओके, सो हियर आई गेट Q3। ओके, नेक्स्ट Q4 के लिए। ओके, ऐसा आपको सारे 12 पॉइंट्स के लिए फॉलो करना है। Q4 के लिए यहाँ पे आएगा B4। ओके, चलो ये करते हैं। ओके, और उसके ऊपर 50 किसके लिए? P पॉइंट के लिए P4। ओके, और Q के लिए पीछे 20। Q4। ओके, नाउ नेक्स्ट A5 के लिए। A5 सेंटर, 100 mm रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आएगा B5। ओके, कनेक्ट करते हैं।
ओके, कितना मेजर करना है 50, सो हियर आई गेट P5 और पीछे कितना ले जाना है 20, यहाँ पे ओके, यहाँ पे कौन सा आएगा Q5 ओके। ओके नाउ फॉर A6, ठीक A6 एज ए सेंटर और हमें आर कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी ओके। B6 कनेक्ट करते हैं A6 को B6 के साथ। ओके और मेजर कितना करना है 50, तो यहाँ पे आएगा P6 ओके। चलो और पीछे कितना लेना है 20, इसे 20 मेजर करेंगे ओके। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा Q6 ओके। सिमिलरली ऐसा हम सभी पॉइंट के लिए करते हैं। A7 B7 ओके और कितना मेजर करना है 50, सो यहाँ पे मिलेगा P7 ओके। पीछे कितना एक्सटेंड करना है 20, यहाँ से 20 मेजर करेंगे ओके। सो हियर वी गेट Q7 ओके। नाउ फॉर Q8 यहाँ पे आएगा B8 ओके। ऊपर कितना मेजर करना है 50 P8 ओके और पीछे 20 Q8 ओके। अब Q9 के लिए ओके। नाउ फॉर AN यहाँ पे B9 कहाँ पे 50 पे यहाँ पे ओके। P9 और पीछे कितना एक्सटेंड करना है 20 Q9 10 के लिए यहाँ पे B10 B10 ओके और पीछे 20 10। अब दो ही पॉइंट पे की है 11 और 12। 11 के लिए यहाँ पे B11 ओके और कितना मेजर करना है 50
P11, ओके, और पीछे 20 Q11, ओके। लास्ट पॉइंट 12 A2 सेंटर यहाँ पे मिलेगा, B12 कनेक्ट करते हैं A12 को B12 से, कहाँ पे मेजर करना है 50 P12, ओके, और पीछे 20 ओके। नाउ वी जस्ट सिंपली कनेक्ट ऑल दी पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, P1 से स्टार्ट करते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 और P1। तो ये क्या हो गई हमारी लोकस फॉर P पॉइंट, ओके। अब Q के लिए क्या करना है, सभी Q वाले पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं Q1 to Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 और फिर से Q4, ओके। तो ये क्या हो गई लोकस फॉर Q, okay. So in this way we solve this problem.